बरसात का मौसम जंगल में कहर ले आया। जंगल के सभी पेड़ पानी में पत्तों की तरह बह रहे थे। साथ ही जमीन पानी की वजह से कटती जा रही थी। जंगल में पेड़ों के बह जाने की वजह से जंगल के सभी पंछी घरों से बेघर हो गए। अब की बार इतनी बारिश आई कि हमारा तो घर ही बह गया। अब हम कहाँ रहेंगे? जो हमारे पेड़ों में हमने इतनी मुश्किल से अपना घर बनाया था, अब वह बह गया है। अब हम कहाँ जाएं और क्या करें? अब जंगल में सिर्फ एक ही ऐसा पेड़ बचा था जिसके नीचे सभी पंछी बारिश से बच सकते थे। बारिश के कहर ने सभी पंछियों को एक पेड़ के नीचे लाकर इकट्ठा कर दिया। इतनी तेज बारिश और इतनी तेज तूफान, हमारा तो घर हवा में उड़ गया। बचा कुचा पेड़ पानी ने बहा दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे? जंगल की सभी पंछियों का सरदार एक गहन चिंता में था कि इन सभी का रहने का बंदोबस्त कैसे किया जाए। जब तक बारिश नहीं रुकती तुम सब यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय तक भी रहना उचित नहीं। पता नहीं कब यह पेड़ भी बह जाए। तभी एक पंछी कहता है, क्यों ना हम फिर से अपने घरों को बनाना शुरू करें? इस तेज बारिश और इतनी तेज तूफान में घर बनाना बिल्कुल असंभव है। असंभव तो है, लेकिन अगर हम सब प्रयास करें तो हो सकता है कि हम सक्षम हो जाएं। कालिया बिल्कुल सही कह रहा है। हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सभी पंछी एक दूसरे को देखने लगते हैं। पंछियों के राजा, अब आप ही बताइए, इस इतनी तेज बारिश और इतनी तेज हवा में कौन उड़कर जाए और लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करे? क्या इस कबीले में कोई ऐसा नहीं जो उड़ सके इस तेज तूफान में? सभी चिड़िया एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। नहीं नहीं, मैं तो इतनी तेज हवा में नहीं उड़ सकता। मैं तो इतना छोटा सा हूँ, मेरे पंख बिखर जाएंगे। सही कह रहे हो, इतनी तेज हवा में उड़ना नामुमकिन है। कौन जाए? तभी टूनी चिड़िया महाराजा के सामने आती है। मैं जाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी सूखी लकड़ी और सूखा घास। जंगल की सभी चिड़िया उसे देखकर उस पर हंसने लगती हैं। तुम जाओगी? तुम तो इतनी छोटी सी हो। इतनी तेज हवा में तुम कौन से जंगल में पहुंच जाओगी, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। मुझे खुद पर विश्वास है, इसलिए मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। मैं अवश्य जाऊंगी। चिड़िया के सरदार से आज्ञा ले वह टूनी चिड़िया हवा में उड़ जाती है। जैसे ही वह खुली हवा और तेज बारिश की चपेट में आती है, वह घबराने लगती है और अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। इतनी तेज हवा में उड़ पाना सच में नामुमकिन है। मैं तो बहुत ही मुश्किल से अपने पंख फड़फड़ा पा रही हूँ। पता नहीं कब मैं नीचे गिर जाऊं। इतनी तेज हवा और इतनी तेज बारिश में टूनी चिड़िया का उड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और वह पेड़ों से बाहर आ खुले आसमान में उड़ी। तेज बारिश और आंधी ने उसके पंखों को इकट्ठा कर दिया। वह ज़्यादा देर हवा में ना रह पाई। हवा के बवंडर ने उसे अपने में खींच जंगल के दूसरी ओर फेंक दिया। पास के ही जंगल में गंगा घास चर रही थी। अचानक से गंगा के सामने
आसमां से एक चिड़िया आ गिरी। गंगा उस चिड़िया को देखकर हैरान हो गई। गंगा ने उस चिड़िया को अपने मुंह में पकड़ा और एक नदी के पास ले जाकर रख दिया। गंगा ने नदी से मुंह में पानी भर उस चिड़िया के ऊपर छिड़का। अपने ऊपर पानी पड़ने से चिड़िया जाग गई। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ? अरे नन्ही सी चिड़िया, तुम घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरा घर उस हवा, तूफान और बारिश ने मेरा सारा परिवार उजाड़ दिया। हमारा सारा घर तबाह हो गया। शांत हो जाओ। तुम कहाँ से आई हो और कौन हो? कहाँ तुम्हारा सब घर तबाह हो गया? मुझे विस्तार से बताओ। टूनी चिड़िया ने गंगा को सारी कहानी सुना दी। किस प्रकार तूफान ने उनके घरों को उजाड़ दिया, तेज बारिश ने और तेज नदियों ने जंगल के सभी पेड़ों को बहा दिया। और मैं सूखी लकड़ी और घास के लिए निकली थी, लेकिन तेज हवा के बवंडर में फंस मैं यहाँ आ पड़ी हूँ। ना जाने मेरे लोग कैसे होंगे, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन सभी के लिए घर बनाना है। नन्ही चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारी लकड़ी और घास सब उपलब्ध करवाऊंगी। टूनी चिड़िया गंगा के साथ चली जाती है। गंगा टूनी चिड़िया को बहुत सारी सूखी लकड़ी और सूखा घास दे देती है। छोटी नन्ही सी चिड़िया, मुझे यह बताओ, तुम इतना सब कुछ कैसे लेकर उड़ोगी? यह तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ इन सभी को तुम्हारे घर तक ले चलती हूँ। गंगा टूनी चिड़िया के साथ उसका घर बनाने उसके जंगल की ओर निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया को गाय के साथ वापस आता देख जंगल की सभी चिड़िया और चिड़ियाओं का सरदार बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक सर बचाने के लिए पेड़ बचा था, अब तूफान में वह भी नहीं रहा। तभी गंगा चिड़ियाओं के सरदार से कहती है, इतनी तेज बारिश और इतने तूफान में घर बनाना नामुमकिन है। आप सभी लोग मेरे साथ मेरे गांव चलिए, वहाँ आप लोग आराम से अपना घर बसा सकते हैं। चिड़ियाओं के सरदार के मन में गंगा की यह बात खटकने लगती है। वह गंगा से कहता है, हम सब इस जंगल में बचपन से रहते हैं। हमारे माता पिता, उनके माता पिता और यह सभी मेरे बच्चे यहीं रहते हैं। यह जंगल हमारा घर है। हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहते। महाराज, अगर आपके लोग जीवित रहेंगे तभी तो आपका परिवार बनेगा, और जहाँ यह सभी लोग रहेंगे वही परिवार बन जाएगा। अब चाहे वह यह जंगल हो या फिर कोई दूसरा जंगल हो। गंगा की कही यह बात सरदार की समझ में आ जाती है। सरदार जंगल की सभी चिड़ियाओं से गंगा के साथ चलने के लिए कहता है। जंगल की सभी चिड़िया गंगा के पीछे पीछे गंगा के गांव में पहुंच जाती हैं। गांव में पहुंचने पर उन्हें खेतों में हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, साथ ही चिड़ियाओं के खाने के लिए खेतों में उगी फसल भी। जंगल की सभी चिड़िया और उनका सरदार यह सब देख बहुत खुश होता है। वे
गंगा का धन्यवाद करते हैं। गंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें रहने के लिए तो जगह दी ही, साथ में खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया। आह 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 आह। गंगा भी पंछियों के साथ जोर जोर से हंसने लगी और एक नन्ही सी चिड़िया ने अपने पूरी चिड़िया के समूह को बचा लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।